Assalamu alaikum, my dear students. Today we will be discussing a generalized lecture on plant-water relations. We have already discussed properties of water in the lecture first. Then lecture second was about diffusion and lecture third about facilitated diffusion. आज हम एक जनरल लेक्चर पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस के बारे में जो हमें आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, पहले मैं आपको बोलूँ, हाँ कुछ टर्म से पहले एक टर्म मैं आपको बोलूँ पोरिन, PORIN, पोरिन. पोरिन क्या है? पोरिन्स आर प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स का नाम है जो चैनल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है. इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर होता है बाहर से सेल वॉल, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ऑल दैट. इमेजिन दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ये बैक्टीरियल सेल का सेल मेम्ब्रेन है ये वाला. इस सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं कुछ पोरिन्स. पोरिन्स आर बेसिकली प्रोटीन्स जो चैनल बनाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा. यहाँ एक प्रोटीन है, इसने एक चैनल बनाई. फॉर व्हाट? फॉर मूवमेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स. These proteins which form channels in their membranes, these proteins are called as porins. तो पोरिन आप क्या लिखेंगे? जरा लिखो. Porins are proteins. Porins are proteins that form channels. That form channels. ये चैनल बनाएंगे. They form channels in प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. और कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. उनके आउटर मेम्ब्रेन में होता है. फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया. क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं मौजूद प्रोटीन्स. ओके, दीज व्हाट वी कॉल इट पोरिन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया. शाबाश. व्हाट आर दिस पोरिन्स? Porins are proteins that form channels in the plasma membrane of bacteria, outer membrane of chloroplast and outer membrane of mitochondria. किसके लिए? For the movement of biomolecules, amino acid, sugar molecules, बड़े बड़े molecules जो है, these oligosaccharides even, they can move from one place to another across these proteins, what we call as porins. को पोरिन प्रोटीन का नाम है. ओके, जो चैनल बनाता है. इसके साथ ही रिलेटेड है एक और चीज पोरिन के रिलेटेड, दैट्स कॉल्ड एज एक्वापोरिन. एक्वापोरिन, यू नो एक्वापोरिन. एक्वा मीन्स वाटर, पोरिन मीन्स प्रोटीन जो चैनल बनाएगा. एक्वापोरिन्स आर दोज प्रोटीन्स दैट फॉर्म चैनल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर. वाटर सेलेक्टिव चैनल्स को हम बोलते हैं नाम एक्वापोरिन्स. ओके, ऐसे प्रोटीन जो चैनल बनाएंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, प्लांट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी, एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है मौजूद. ओके, एक्वापोरिन क्या लिखेंगे हम? दीज आर वाटर सेलेक्टिव चैनल्स. वाटर सेलेक्टिव चैनल्स. हाँ, 8 किस्म के एक्वापोरिन हमारे पास है. ओके, 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स. 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स जो वाटर सेलेक्टिव चैनल्स में होते हैं. 8 types of aquaporins are present in these water selective channels. Okay, now porins are proteins for the movement of biomolecules simply, and aquaporins are those water selective channels which are composed of 8 types of aquaporins. Water selective channels have about 8 types of aquaporins present. इसके बाद एक और चीज देखेंगे, यहाँ टर्म्स में ही देखेंगे. यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं यहां बनाऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इमेजिन, ये आप मान लीजिए मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ओके, नाउ लिसन, यहां मैं लिखूंगा PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. मैग्नीफाई मैंने इसको किया. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन है. एक और प्रोटीन मैंने यहां बनाया.
एक और प्रोटीन बनाया, 3 प्रोटीन्स मैंने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ओके, नाउ ये मान लीजिए आप इनसाइड ऑफ सेल, इनर साइड ऑफ सेल, या आप मान लीजिए आउटसाइड। ओके, आउटसाइड ऑफ सेल, दिस इनसाइड ऑफ सेल, दैट इज आउटसाइड ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में एक बाउंड्री है, एक पार्टीशन विषय। ओके, एक प्रोटीन है यहाँ पे, देखो क्या होता है अगर ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ए, एक मॉलिक्यूल आ गया सेल के अंदर, या सेल के बाहर भी जा सकता है एक डायरेक्शन में। जब एक मॉलिक्यूल मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या प्रोटीन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होगा इसके थ्रू मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, वन वे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज यूनिपोर्ट। Uniport, uni means single, one. Okay, one way movement of molecule across the membrane is called as uniport. ये ऐसे भी हो सकता था अगर A यही से मूव करता यहाँ, मीन इनसाइड टू आउटसाइड, यहाँ पे हमें दिखा है ऐसे। ओके, वन वे ट्रैवल, वन वे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट। अब जब मेम्ब्रेन के थ्रू दो मॉलिक्यूल्स करेंगे मूव साइमल्टेनियसली, दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली मूव करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कोट्रांस। मैं आपको समझाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिखाऊंगा। दो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ गए, ए और बी, दो मॉलिक्यूल्स है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू आ गए एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। ओके, एक आउटसाइड से इनसाइड। ओके, या ऐसा भी हो सकता है मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गया और दूसरा मॉलिक्यूल सेल के बाहर चला गया। यहां देखो, इस सूरत में एक ही मॉलिक्यूल मूव करता है मेम्ब्रेन के थ्रू, यहां पे दो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं साइमल्टेनियसली, यहां भी दो मॉलिक्यूल्स मूव करें साइमल्टेनियसली। वन वे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन साइमल्टेनियस, दो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वो तो डायरेक्शन क्या होगी, हार्डली इट मैटर्स दिस टाइम। हम देख रहे हैं यहां पे दो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड एज को-ट्रांसपोर्ट। इट्स कॉल्ड co-transport, co means both, यहाँ पे co-transport, co-transport means when two molecules cross the membrane simultaneously। ये दो मॉलिक्यूल कैसे मूव कर सकते हैं, या तो ये करेंगे सेम डायरेक्शन में, दोनों मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन सेम होगी, इट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट। इसको हम बोलते हैं नाम सिम्पोर्ट। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। और two molecules can cross the membrane in opposite directions, one can come inside, the other can go out, this is what we call as antipode। anti means against, antipode, क्योंकि ये मॉलिक्यूल करते हैं मूव अपोजिट ईच अदर, बी बाहर जा रहा है, ए अंदर आ रहा है, यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम है, या तो दोनों सेम आ जाएंगे अंदर, या दोनों बाहर भी जा सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट्स यूनिपोर्ट? One way movement of molecule across the membrane is called as uniport. When two molecules cross the membrane simultaneously, it is called as co-transport. Co-trans में दो चीजें हैं, either the two molecules can move simultaneously in the same direction, it's called as symport, or two molecules can cross the membrane in opposite directions, this is what we call as antiport। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बड़े इंपॉर्टेंट अंदाज में, अच्छे स्टाइल में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बराबर डायग्राम ऐसे ही होगी, यहां होगा यूनिपोर्ट की जगह वन, या फॉर एग्जाम्पल पी, इस जगह क्यू, इस जगह आर, इस जगह एस। आपको देखना, आपको बोलना होगा पी क्यू आर एस क्या करते हैं असल में इंडिकेट, ये है क्या, व्हाट इज, यहाँ पे यूनिपोर्ट आ जाएगा, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, कोटर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। आगे चलते हैं, अब बोलूंगा थोड़ा परमेबिलिटी के बारे में। यहां देखो, अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत परमेबिलिटी क्या है। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मीन्स एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल जा रहा है किसी दूसरी डायरेक्शन में, वहां से कुछ और आ रहा है, या कोई मेम्ब्रेन अलाउ करेगा किसी चीज को या नहीं करेगा, एक्सचेंज हम बोल सकते हैं। परमेबिलिटी मीन्स
exchange of molecules या exchange of substance we say exchange of substance exchange of molecules across the membrane exchange of molecules across the membrane is known as permeability. Now on the basis of permeability we have four types of membranes. Okay, on the types of membranes on the basis of permeability. Number A. Okay, number A is what we call as first impermeable. Impermeable में क्या मतलब होगा? Impermeable, it's not permeable. हमारे पास दो किस्म की चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल नो सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स. ओके, सोल्यूट और सॉल्वेंट, चलो आपने सुना है वो केमिस्ट्री में सोल्यूशन में. इम्परमेबल क्या हो गया? ऐसा मेम्ब्रेन जो ना सोल्यूट को अलाउ करेगा ना सॉल्वेंट को अलाउ करेगा. यानी कि हम लिख सकते डज नॉट allow solutes as well as solvents. ना तो सोल्यूट को अलाउ करेगा ना सॉल्वेंट को अलाउ करेगा. क्या होता है? कौन सा मेम्ब्रेन आप जानते हो जो इम्परमेबल जो ना सोल्यूट को अलाउ करता है ना सॉल्वेंट को? हमारे पास एग्जांपल है क्यूटिकल. क्यूटिकल एक फैटी लेयर होता है लीफ के ऊपर से, ये मैंने आपको बोला था एनाटॉमी में. क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल का मेम्ब्रेन ये होता है इम्परमेबल. हमारे पास एक और है सुबेरिन. आपको पता है सुबेरिन, मैंने एनाटॉमी में पढ़ाया था. सुबेरिन जो हम बोल सकते हैं कॉर्क मेम्ब्रेन, ये भी अलाउ नहीं. या रबर मेम्ब्रेन, रबर का बना हुआ मेम्ब्रेन, रबर. दीज आर इम्परमेबल मेम्ब्रेन, ये अलाउ नहीं करते हैं न सोल्यूट को न सॉल्वेंट को. ओके, वो इम्परमेबल मेम्ब्रेन इज दोज में व्हिच डज नॉट अलाउ द सोल्यूट और सॉल्वेंट, न सोल्यूट को न सॉल्वेंट को अलाउ करेंगे. एग्जांपल्स आर क्यूटिकल, सुबेरिन कॉर्क का बना हुआ है, और रबर मेम्ब्रेन ये अलाउ नहीं करते हैं न सोल्यूट को न सॉल्वेंट को. दूसरा है हमारे पास व्हाट वी कॉल परमिएबल. इसका उल्टा, इम्परमेबल न सोल्यूट को अलाउ करता है न सॉल्वेंट को. परमेबल एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो दोनों को अलाउ करेगा. अलाउज बोथ सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स टू पास. अलाउज बोथ सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट टू पास. अलाउज बोथ सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट टू पास. ओके, दोनों को अलाउ करता है. कौन सा मेम्ब्रेन हमारे पास है परमेबल? हमारे पास बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन है जो अलाउ करते हैं दोनों सॉल्वेंट्स को भी और सोल्यूट्स को भी. फॉर एग्जांपल हमारे पास फिल्टर पेपर है. फिल्टर पेपर जो है हमारे पास, ये फिल्टर पेपर करता है सोल्यूट को भी अलाउ और सॉल्वेंट को भी अलाउ. परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, फिल्टर पेपर इज ए परमेबल मेम्ब्रेन, ये दोनों सोल्यूट्स को भी और सॉल्वेंट्स को भी अलाउ करता है. ओके, इसके बाद यहां नंबर सी, दैट इज सेमी परमेबल. ऐसा मेम्ब्रेन, सेमी मीन्स हाफ, एक को अलाउ करता है. यह करता है अलाउज सॉल्वेंट तो हमारे पास वाटर होता है नॉर्मल सेल्स में. अलाउज सॉल्वेंट बट नॉट सोल्यूट. ये सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सोल्यूट को नहीं. ए मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू पास बट नॉट सोल्यूट, इट्स कॉल्ड एज सेमी परमेबल. एग्जाम्पल इसके क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल गोट्स ब्लैडर. हमारे पास है एग मेम्ब्रेन, एग के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, ओके, जो शल के नीचे एग मेम्ब्रेन. हमारे पास है पोर्चमेंट पेपर, PORCHMENT, पोर्चमेंट पेपर, ये भी सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सोल्यूट को नहीं. हमारे पास है सेलोफेन, CELLOPHAN, सेलोफेन एक मेम्ब्रेन है. हमारे पास है कॉपर, CU मीन्स कॉपर, फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है ये, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन. These all membranes are
सेमी परमेबल, गोट्स ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन, parchment पेपर, cellophane, copper, ferrocyanide membrane. These are all semi permeable membranes, means they allow solvent, water को allow करते हैं बट नॉट solute को नहीं. ओके अब हमारा जो लास्ट है, लास्ट कैटेगरी ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स, that is what we call number D, that is selectively oblique differentially permeable. Selectively or differentially permeable membrane. Selectively or differentially permeable. ये एक मतलब क्या हो गया, यहां सुनो पहले. Impermeable membrane does not allow either solute or solvent. न solute को न solvent को allow करता है. एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है आज इसकी. Permeable membrane, it allows both solutes as well as solvent. इसकी एग्जाम्पल भी बोली है. Semi permeable membrane, it allows solvent but not solute. एग्जाम्पल्स आपको पता है. Selectively और differentially permeable membrane, एक ऐसा membrane जो करेगा allow solutes को, जो solvent को, जो allow करेगा solvent को, and selected solutes. A membrane which allows solvent and selected solutes is called selectively. एक ना selectively, ये solvent को allow करता है. अगर ये solvent को allow करता है तो ये semi permeable बन गया, लेकिन वो solute को allow नहीं करता है ना. ये करता है solvent को allow साथ साथ selected खास solutes को allow करता है. देखो यहाँ इम्परमेबल अलाउ ही नहीं करता, ना सोल्यूट को ना सॉल्वेंट को. परमेबल दोनों को अलाउ करता है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सोल्यूट को रोकता है कंप्लीटली. सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन इट अलाउज सॉल्वेंट नॉर्मली एंड सिलेक्टेड सोल्यूट्स. ए मेम्ब्रेन विच अलाउज सॉल्वेंट एंड सिलेक्टेड सोल्यूट्स इज कॉल्ड सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन. इसके एग्जांपल्स क्या है? ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. एग्जांपल इज ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, इसमें क्या आ जाएगा? ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में जो हमारे सेल्स में होता है. ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल. हमारे पास टोनोप्लास्ट, यू नो टोनोप्लास्ट, यहां समझाऊंगा टोनोप्लास्ट. फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है, फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट सेल. प्लांट सेल के बीच में न्यूक्लियस नहीं होता है. प्लांट सेल्स के बीच में 90% से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल, सेल वैक्यूल. एनिमल सेल्स में बीच में न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ बीच में होता है वैक्यूल और न्यूक्लियस साइड में चला जाता है. ऐसे होते हैं बाकी सेल ऑर्गन. ऐसे जो वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ना टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन ऑफ सेल वैक्यूल, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, वैक्यूल का मेम्ब्रेन. इवन हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसका मेम्ब्रेन. गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसका मेम्ब्रेन. जो भी हमारे सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन होते हैं. लाइसोसोम का मेम्ब्रेन, लाइसोसोम के ऊपर जो कवर होता है. सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या है? दे आर सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल. ओके, दैट्स ऑल अबाउट परमेबिलिटी. तो आज हमने डिस्कस क्या किया? हमने बोला पोरिन क्या है, पोरिन, एक्वापोरिन क्या होता है. फिर हमने बोला कि यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट यानी कि को ट्रांसपोर्ट्स. इसके बाद हमने बोला परमेबिलिटी एंड 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स. एंड दैट्स ऑल फॉर द डे. ओके, थैंक यू.